सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे 12th क्लास इंग्लिश के कोर्स की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे वहां मैसेज भेज सकते हैं, आई विल क्विकली रिप्लाई यू। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम जो है वो यहां स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो मुझे जल्दी से जल्दी आप फॉलो जरूर कर लें। और गाइज, अगर आप लोग एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं और बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमारे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 999 रुपीज। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो वेट किस बात का गाइज, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज करिए और स्क्रीन पे नंबर भी अवेलेबल है। तो गाइज, आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चैप्टर कराने वाला हूं, एंड दैट इज अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो 12th क्लास इंग्लिश, जिसका नाम है डीप वाटर, और जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है राइटर की लाइफ से, जिसका नाम है विलियम ओ डगलस। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द राइटर। तो मैं आपको बता दूं, विलियम ओ डगलस स्टैंड्स फॉर विलियम ओवेल डगलस, जो कि एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और साथ के साथ वो एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ की, तो दैट इज, सो गाइस, हिज डेट ऑफ बर्थ इज 16 अक्टूबर 1898 एंड हिज डेट ऑफ डेथ इज 19 जनवरी 1980। नेक्स्ट गाइस, हम बात करते हैं टाइम व्हेन द स्टोरी इज सेट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है जो कि विलियम डगलस की खुद की लाइफ से है। तो यहां पे हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है उस टाइम से जब डगलस की एज सिर्फ 3 या 4 साल है, और ये कंटिन्यू होती है तब तक जब तक कि विलियम डगलस का पानी को लेके फियर खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि यहां पे इस चैप्टर के अंदर डगलस ने अपने हाइड्रोफोबिया, इट मींस पानी को लेके जो उनका डर है, उसकी बात की है। तो गाइस, इस चैप्टर में जिन जगहों की बात की गई है, जिन प्लेसेस की बात की गई है, अगर मैं उनको बताऊं तो दे आर कैलिफोर्निया बीच, इसके अलावा याकिमा रिवर, इसके अलावा लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर और वाईएमसीए पूल, और काफी सारी दूसरी जगहों की भी बात की गई है। लेकिन जिन प्लेसेस के नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन नेम्स को हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो यहां पे जो मेन कैरेक्टर है वो है विलियम डगलस का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइनर कैरेक्टर्स की, तो उनमें इंस्ट्रक्टर का कैरेक्टर है जिसने विलियम डगलस को स्विमिंग सिखाई, जो सेकंड नंबर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके अलावा वो लड़का जिसने वाईएमसीए पूल के अंदर डगलस को धक्का दिया था, और यहां पे नाम मेंशन किया गया है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का, और एक जगह पे डगलस के मदर की बात की गई है। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर के वैल्यू की। तो वैल्यू यहां पे ये है कि वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ इफ वी हैव ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। इसका मतलब कि अगर हमारे पास पूर्ण रूप से डिटर्मिनेशन है, हम लोग अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे फियर के ओवरकम करने की बात हो रही है, क्योंकि विलियम डगलस को पानी से डर लगता था और एट लास्ट वो उस पानी के डर को ओवरकम कर लेता है, उस पर जीत हासिल कर लेता है अपने कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के साथ। तो गाइज, अगर मैं इस चैप्टर की ब्रीफ स्टोरी की बात करूं तो यहां पे बात होती है कि विलियम डगलस 3-4 साल की एज पे अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच जाते हैं क्योंकि उन्हें सर्फिंग करनी थी। लेकिन होता क्या है कि एक वेव की वजह से वो कहीं ना कहीं पानी के नीचे दब जाते हैं, और उस टाइम से उन्हें पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। बाद में उनकी मदर के सजेशन पे वो वाईएमसीए पूल जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, लेकिन वहां पे भी उनके साथ एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उनका पानी का डर खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी वो बाद में कभी पानी में जाते हैं तो उनका वो पुराना डर वापस आ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और वो एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जिसके थ्रू वो उस पानी के डर को खत्म करते हैं, और एट लास्ट वो स्विमिंग सीख जाते हैं। तो गाइज, ये है हमारी ब्रीफ स्टोरी। तो गाइज, अब हम बात करेंगे डिटेल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों के पास नोटबुक जरूर होगी। आप नोटबुक में एक एक पॉइंट को जरूर नोट करना, और जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको जरूर नोट करना, क्योंकि यहां पे मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को कराने वाला हूं, और लास्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जरूर बताऊंगा। तो गाइज, हमारा सबसे पहला पॉइंट है वाईएमसीए पूल वाज सेफ। अब होता क्या है, चैप्टर की स्टार्टिंग तब से होती है जब विलियम डगलस वाईएमसीए पूल को ज्वाइन करता है।
हालांकि जब वो स्विमिंग सीखना चाहता था तो उसकी मदर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो वाईएमसीए पूल जाए, और उसी जगह पे उसकी मदर ने उसे ये भी बोला था कि पास में पड़ोस में एक याकिमा नाम की रिवर है, उसे वहां पे नहीं जाना है क्योंकि याकिमा रिवर जो है वो काफी ज्यादा ट्रेचरस है और वहां पे कई सारे ड्रोइंग के हादसे हो चुके हैं, वहां पे कई लोगों की जान जा चुकी है। उसकी मदर ने वाईएमसीए पूल इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि वाईएमसीए पूल जो था वो सेफ था, क्योंकि अगर हम वाईएमसीए पूल के डेप्थ की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर वो खाली 3 फीट था और जो उसका डीप एंड था वो 9 फीट था, तो कहीं ना कहीं उसका शैलो पार्ट जो था वो 3 फीट था और डीप एंड 9 फीट था, और वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था और बहुत आसानी से डगलस वहां पे सेफ्टी के साथ स्विमिंग सीख सकता था, इसीलिए उसकी मदर ने उसे वाईएमसीए पूल को सजेस्ट किया था। और साथ के साथ अगर शैलो से हम बात करें डीप एंड की, तो उसका जो ड्रॉप था दैट वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे वो नीचे स्लोप जाता है, तो इसीलिए उसकी मदर ने उसे वो पूल सजेस्ट किया था स्विमिंग सीखने के लिए, और डगलस वहां पे स्विमिंग सीखने के लिए जाता है। तो गाइस अब हमारी स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है। जब डगलस 3 या 4 साल का था उस टाइम पे वो कैलिफोर्निया बीच गया था अपने फादर के साथ, और जब वो फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गया था सर्फिंग करने के लिए, तो वहां पे एक बड़ी सी वेव आती है, वो उसे नॉक कर देती है जब वो अपने फादर की पीठ पे था, और वो नीचे गिर जाता है और पानी के नीचे दब जाता है। उस टाइम पे उसके फादर उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन उसे पता होता है उस पर क्या बीती है, और उसका जो डर है वो तभी से उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू वाईएमसीए। तो जब डगलस वाईएमसीए पूल गया अपनी मदर की सजेशन पे, तो वो एक्सपीरियंस भी उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वाईएमसीए पूल उसके लिए सेफ था, और कैसे सेफ था वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब वो वाईएमसीए पूल गया और वहां पे बैठा था और उस टाइम पे वो दूसरे बच्चों का वेट कर रहा था ताकि दूसरों की कंपनी में उसे ज्यादा डर ना लगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बड़ा सा लड़का जिसकी रिपलिंग मसल्स होती है और उसकी एज लगभग 18 साल होगी, वो वहां पे आता है और उसके चेस्ट पे हेयर भी थे, और ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपके टेक्सचुअल बुक के अंदर टेक्सचुअल वर्जन के अंदर मेंशन्ड है। तो जब वो मस्कुलर बॉडी वाला बच्चा 18 साल का बच्चा वहां पे आता है, तो डगलस उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्किनी होता है, पतला होता है, उसकी एज मुश्किल से 10 से 11 साल होती है। तो उसको देखने के बाद वो उसे बुली करता है, धमकाता है और कहता है हाय स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डक, तुम्हें कितना मजा आएगा ना जब मैं तुम्हें डुबोऊंगा। और इसी के साथ वो डगलस को उठाता है और डीप एंड की तरफ ले जाता है और उसको टॉस कर देता है डीप एंड में 9 फीट की तरफ। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डगलस की पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरीके से उस पूल से बाहर निकलेगा। तो आप सोच ही सकते हो एक बच्चा जिसको पानी से इतना ज्यादा डर लगता है, 2 बार उसके साथ हादसा हो चुका है और उसे स्विमिंग नहीं आती, अगर उसे 9 फीट पूल के अंदर डीप एंड में फेंक दिया जाए, टॉस कर दिया जाए, तो उस पर क्या बीत रही होगी। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं प्लान ऑफ डगलस की, तो डगलस जब अंदर की तरफ जा रहा था, लैंड कर रहा था, उसी टाइम पे उसने अपना प्लान बना लिया था, और वो प्लान ये था कि जैसे ही मेरे जो फीट हैं वो पूल के सरफेस को टच करेंगे, तो मैं अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करूंगा और पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा, और जंप लगा के मैं एक कॉर्क की तरह बहुत ही आसानी से फ्लोट करते हुए पूल से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन गाइस जैसा वो सोचता है वैसा होता नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा डूबने लग जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 9 फीट का पूल होता है वो उसे 90 फीट लग रहा होता है, और उसके सारे के सारे एफर्ट जो है वो फ्यूटाइल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं आते। और गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ डगलस वाइल ड्रोनिंग। तो अगर मैं वाइल ड्रोनिंग डगलस के एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है पैनिक, दूसरा है ब्यूटीफुल। अगर मैं पैनिक पार्ट की बात करता हूं तो गाइस यही था कि वो किसी तरीके से अपने पैरों को पूल के सरफेस पे टच करके जंप करके बाहर फ्लोट करके निकलना चाहता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसके जो पैर हैं वो पूल के सरफेस पे टच नहीं हो पाते। गाइस जब वो डूब रहा होता है तो उस टाइम पे उसके पैर जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, उस टाइम पे उसकी जो बॉडी होती है वो रिजिड हो जाती है, उस टाइम पे उसको ये समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। ही वाज आउट ऑफ हिज विट, उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है, और उसके जो पैर होते हैं वो डेड वेट की तरह उसके कंट्रोल में नहीं होते, वो एकदम लटक जाते हैं, उसको सांस नहीं ली जा रही होती। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हिज लंग्स वर सफोकेटिंग एंड ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ। ये सारी की सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। वो 3 बार जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस तीनों बार वो परेशान हो जाता है, और उस टाइम पे वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर देता है, और उस टाइम पे गाइस उसे ब्यूटीफुल फील हो रहा होता है, उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे मानो वो अपनी मदर की आर्म्स के अंदर है, जैसे मानो वो कहीं ना कहीं स्पेस में है, उसे बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा होता है। गाइस उसकी जो आंखें हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जिंदगी का जो पर्दा है वो ढलने वाला है और वो इस दुनिया से अब निकलने वाला है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसे बचा लिया है, और वो पूल के बाहर होता है और लोग उसे चारों तरफ से घेर के रखते हैं।
और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे होते हैं कि अगर ये बच्चा थोड़ी देर और पानी के अंदर होता तो इसकी जान चली जाती। और वो 18 साल का लड़का जिसने उसे धक्का दिया था गाइस, वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मैंने सिर्फ मजाक किया था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, और वो उससे माफी मांगता है। और उस टाइम पे अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ डगलस वहां से अपने घर चला जाता है और उस रात वो कुछ खाना भी नहीं खाता और उस टाइम पे उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेटर द फियर हॉन्टेड हिम कॉन्टिन्यूअसली। इसका मतलब कि बाद में भी जो डगलस है वो इस फियर से छुटकारा नहीं पा पाता। आप अपने टेक्सचुअल वर्जन में बुक में एनसीईआरटी में देखना उन सारी प्लेसेस के बारे में जहां जहां पे डगलस फिशिंग करने के लिए या किसी भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए जाता है, एक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए जाता है, और वहां पे जब भी ये मैटर नहीं करता कि पानी कितना गहरा है, डगलस जैसे ही अपना पानी के अंदर पैर निकालता है तो उस टाइम पे उसका एक आइसी हॉरर उसको होल्ड कर लेता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके जो पांव हैं वो कांपने लग जाते हैं, हिज लेग्स स्टार्ट ट्रैम्बलिंग, और उसे कुछ समझ नहीं आता। और कहीं ना कहीं उसकी हर एक फिशिंग ट्रिप जहां पे भी वो जाता है वो सारी की सारी रियून हो जाती है। और इसीलिए गाइस डगलस डिसाइड करता है कि वो किसी तरीके से अपने फियर से छुटकारा पाएगा, और इसके लिए फाइनली वो 1 अक्टूबर को एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। उसने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया। उस पर्सनल इंस्ट्रक्टर को यह बात पता थी कि डगलस की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पानी से डर। अगर उसे ये फील होगा कि मैं पानी में डूब जाऊंगा तो वो ट्राई भी नहीं करेगा। और इस चीज को खत्म करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई, और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि वो डगलस को सेफ और सिक्योर फील कराए, जिसके लिए उसने डगलस को एक सेफ्टी बेल्ट पहनाई जो कि एक रोप से अटैच थी। वो रोप ऊपर एक पुल्ली से अटैच था, सर्कुलर बेयरिंग, क्लियर। और उस रोप का जो एंड था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में था, और वो बेल्ट डगलस की कमर पे बंधी हुई थी। तो डगलस जब भी पानी में जाता था तो उसे सेफ फील होता था कि अगर मैं डूबूंगा भी तो इंस्ट्रक्टर मुझे बचा लेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी इंस्ट्रक्टर की, ताकि डगलस जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करे और उसके अंदर से ये बात चली जाए कि मैं डूब जाऊंगा। और उस टाइम पे इंस्ट्रक्टर ने उसे एक एक करके हर एक पीस जो है स्विमिंग का वो सिखाया, जैसे कि फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, पानी के नीचे जाके सांस रोकना, ऊपर आके सांस लेना, एक्सहेल, इनहेल आउटसाइड ऑफ इट, ये सारी की सारी चीजें उसने सिखाई। और पीस बाय पीस उसने कहीं ना कहीं हर एक चीज को जोड़ा और डगलस के अंदर एक इंस्ट्रक्टर को बिल्डअप किया। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं इसमें डगलस के भी बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, उसने 5 डेज इन अ वीक प्रैक्टिस की होती है, रोज 1 आवर प्रैक्टिस की होती है। हर एक एक्सरसाइज जो इंस्ट्रक्टर ने बताई थी गाइस उसने 100 ऑफ टाइम्स हर एक चीज को प्रैक्टिस किया होता है। तो यहां पे इंस्ट्रक्टर और डगलस उन दोनों के बहुत ज्यादा एफर्ट्स होते हैं जिनकी मदद से डगलस एक परफेक्ट स्विमर बन पाता है। इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि वो स्विमिंग कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता और इसीलिए फाइनली वो पूल में नहीं बल्कि एक दूसरी जगह पे स्विमिंग करने की सोचता है। तो गाइस डगलस जाता है लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, जहां पे वो स्विमिंग करता है। और काफी टाइम तक स्विमिंग करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि शायद उसे स्विमिंग आ चुकी है। लेकिन एक टाइम के लिए जब वो अपना सर पानी के नीचे ले जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका पुराना जो डर है वो वापस आ जाता है और वो उसे जकड़ लेता है। लेकिन वो वापस अपना सर पानी के ऊपर निकालता है और कहता है, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, कैन यू डू टू मी, यू कैन नॉट, एंड इट फ्लैट उसका डर वापस चला जाता है और फिर लौट के नहीं आता। हालांकि उसे थोड़े बहुत रेजिडुअल डाउट्स होते हैं कि मेरा डर वापस तो नहीं आ जाएगा, तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है और वहां पे भी स्विमिंग करता है और वो डिसाइड करता है कि अब मेरा डर फाइनली जा चुका है और अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। अब यहां पे लास्ट में एक पॉइंट है एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। उनकी एक स्टेटमेंट है जो डगलस को डीपली इंपैक्ट करती है एंड दैट इज व्हाट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। मतलब हमारे को डर को फेस करने के डर से डर लगता है, डर से डर नहीं लगता। मतलब अगर मेरे को हाइट से डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा तो गाइस वो डर किस काम का जब मैं उस हाइट पे गया ही नहीं। मेरे को सिर्फ इस बात से डर लगता है और उस इमेजिनेशन से डर लगता है कि अगर मैं गिरा तो क्या होगा। लेकिन जब हम डर को फेस करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है, जैसे कि डगलस ने उस डर को फेस किया और फाइनली उसका डर खत्म हो गया। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। आई होप आप इनको प्रिपेयर जरूर करेंगे। तो गाइस हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद डगलस एट कैलिफोर्निया बीच। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विद डगलस एट कैलिफोर्निया बीच। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड विद डगलस एट वाईएमसीए पूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड विद डगलस एट वाईएमसीए पूल।
क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ वाज YMCA पूल सेफ, कि YMCA पूल सेफ कैसे था। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ डगलस व्हाइल ड्रोनिंग इन द YMCA पूल, मतलब YMCA पूल में ड्रोन करते हुए उसका एक्सपीरियंस कैसा था। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ओवर वाटर। आई होप गाइस आपको पांचों क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। इस चैप्टर को मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसको शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने स्कूल के ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरी वीडियोस के बारे में पता चले और मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं। गाइस आपका लाइक और आपका शेयर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इवन इस चैनल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज इसी तरीके से वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए भी कि स्टोरी का कौन सा पार्ट जो है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और गाइज लास्ट में यही कहूंगा कि इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे जो GWE का बटन है उसको हिट करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है फ्री उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।